हेलो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड टू एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये फिफ्थ वाला प्रॉब्लम है। ऑलरेडी फोर्थ प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आप देख रहे हैं लर्न विद सागर फ्री ऑनलाइन क्लासेस है। ओके, तो ले स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। ओके, और आप कभी चैनल पे कभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके, और आपको कभी ये वीडियो कभी हेल्पफुल लग रहा है तो आप मुझे जीपे कर सकते हो, कोई भी कंपल्शन नहीं है। लेकिन आप कभी मुझे कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट कर दोगे तो मेरे लिए वो मोटिवेशन हो जाएगा और मैं और एक्चुअली वीडियो प्रिपेयर कर पाऊँगा। ओके, तो हेल्प कीजिए मुझे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 46। ओके, द मैनेजमेंट ऑफ रॉयल इंडस्ट्रीज। ओके, रॉयल इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है। ओके, तो रॉयल इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ रॉयल इंडस्ट्रीज। showing the working capital has called for the statement showing the working capital to finance a level of activity of 1,80,000 यूनिट्स। तो ईयरली यूनिट्स कितने हैं? 1,80,000। ओके, तो हम निकाल सकते हैं एक्चुअली पर ईयर कितना जाएगा। ओके, पर ईयर दिया हुआ है 1,80,000, डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो हमारा पर मंथ एक्चुअली निकल के आ जाएगा। ओके, पर मंथ कितना आ रहा है? 15,000। ओके, तो हर बार हम फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो 15,000 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, द कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट फॉर द अबोव मेंशन लेवल इज डिटेल बिलो। तो ये डिटेल हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 20 रुपीज़ है, लेबर है 5 रुपीज़ है, और ओवरहेड दिया हुआ है वो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है 5 रुपीज़ है। मतलब ओवरहेड एक्चुअली 10 रुपीज़ है प्लस 5 रुपीज़ डेप्रिसिएशन है। टोटल कॉस्ट 40 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, मतलब एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन टोटल कॉस्ट आ जाएगा 35 रुपीज़। क्योंकि नॉर्मली डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश आइटम है, तो इसकी वजह से हम एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल कंसिडर करते समय, फाइंड आउट करते समय हम क्या करेंगे, वो इग्नोर कर देंगे डेप्रिसिएशन। ओके, तो टोटल कॉस्ट हमारा 35 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, मिनिमम डिजायर्ड कैश बैलेंस इज 20,000। तो कैश का बैलेंस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है प्रॉब्लम में, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कैश बैलेंस 20,000 रुपीज़ लिख देंगे। ओके, 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल हेल्ड इन स्टॉक फॉर 2 मंथ्स है, रॉ मटेरियल का 2 मंथ्स इन स्टॉक है। WIP एज्यूम 50% कंप्लीशन स्टेज, ये एक्चुअली दिया नहीं है, नहीं रहता तो भी हम यही कंसिडर करते हैं कि जो कंप्लीशन स्टेज है वो 50% लेवल को है, और कंप्लीशन स्टेज कभी 50% लेवल को होती है तो मटेरियल 100% हम कंसिडर करते हैं, लेबर एंड ओवरहेड हम 50% कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। विल रिमेन इन प्रोसेस फॉर हाफ मंथ, एक्चुअली पीरियड दिया हुआ है हाफ मंथ मतलब 0.5। फिनिश गुड्स रिमेन इन वेयर हाउस फॉर अ मंथ, मतलब फिनिश गुड्स का स्टोर में रहने का एक्चुअली पीरियड कितना है? गोडाउन वेयर हाउस में रहने का पीरियड है 1 मंथ। सप्लायर ऑफ मटेरियल एक्सटेंड द क्रेडिट मंथ्स क्रेडिट, मतलब क्रेडिटर्स को हमें 1 मंथ का क्रेडिट से। ओके, हम जब गुड्स परचेस करते हैं तो सप्लायर हमें 1 मंथ क्रेडिट दे रहा है। डेटर्स आर प्रोवाइडेड 2 मंथ्स क्रेडिट, हम डेटर्स को 2 मंथ्स का क्रेडिट देते हैं। ओके, और डेटर्स हम मेंशन करते समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कैश सेल्स 25% है तो डेटर्स हम 75% पे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 75% ही क्रेडिट सेल्स है। ओके, नेक्स्ट ये हुआ है टाइम लैग ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर ऑफ अ मंथ। ओके, तो वेजेस का टाइम लैग पीरियड कितना है? आउटस्टैंडिंग वेजेस का पीरियड कितना है? 1 मंथ है। एंड हाफ मंथ फॉर हाफ मंथ इन द केस ऑफ ओवरहेड, तो ओवरहेड का कितना देने का है? हाफ मंथ देने का है। Okay, from the above fact you are required to prepare the statement showing the working capital requirement. Okay, working capital requirement हमें statement हमें prepare करने का है। तो start करते हैं प्रॉब्लम। ओके, पहले लेवल ऑफ एक्टिविटी हमने कैलकुलेट कर दिया है, 15,000 पर मंथ आ रहा है। ओके, तो स्टार्ट, कैश हमने लिख दिया है ऑलरेडी। उसके बाद में रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर 2 मंथ्स दिया हुआ है, तो 2 मंथ्स का हमें प्रोसेसिंग पीरियड 2 मंथ्स हम हमारे गोडाउन में रहेगा। तो यहाँ पर 15,000 हमने ऑलरेडी निकाला है, 1,80,000 डिवाइड बाई 12 15,000, इसकी वजह से 15,000 इंटू पीरियड, पीरियड कितना है? 2 मंथ्स है, इनटू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 20। ओके, तो इस तरह से हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फाइंड आउट हो जाएगा। 15,000 इंटू 2 इंटू 20, तो आ रहा है वो 6 लाख रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेसिंग पीरियड कितना है? WIP का पीरियड कितना है? हाफ मंथ है, इसकी वजह से 0.5 आ जाएगा, और 50% कंप्लीशन स्टेज है तो मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 50-50% लिखेंगे।
ओके तो देखिए अभी ये 15,000 इंटू पीरियड कितना है, हाफ मंथ है मतलब 0.05, ओके 0.5 0.5 इंटू पीरियड लिख दिया। अभी कॉस्ट पर यूनिट हम लिख देंगे, कॉस्ट पर यूनिट कितना है 20 है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है 20। ओके तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। रॉ मटेरियल WIP का रॉ मटेरियल 15,000 इंटू 0.5 इंटू 20, तो वो आ रहा है 1,50,000। ओके कितना आ रहा है 1,50,000। नेक्स्ट वेजेस निकालेंगे। अभी वेजेस हमें 50% कंसिडर करने का है और वेजेस का कॉस्ट पर यूनिट कितना है 5 रुपीज़ है। ओके तो इसके वजह से यहाँ पर आ जाएगा 15,000 इंटू 0.05 इंटू 5 और इंटू 50 डिवाइड 50% इंटू 50%, क्योंकि वेजेस हमारा 50% कंप्लीशन स्टेज पे है। 15,000 इंटू 0.5 इंटू 5 इंटू 50%, तो आंसर आ रहा है 18,750। नेक्स्ट ओवरहेड भी 50% स्टेज पे है, तो इसी वजह से 15,000 इंटू 0.5 ये पीरियड है, इंटू ओवरहेड का रेट कितना है, ओवरहेड का एक्चुअल रेट है एक्चुअली 15 लेकिन 5 रुपीज़ डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 रुपीज़, यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 50%। ओके तो अभी यहाँ पर आंसर निकालता हूँ 15,000 इंटू 0.5 इंटू 10 इंटू 50%, 37,500। ओके तो ये हमारे तीनों को हम टोटल कर देंगे तो हमारा WIP यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके WIP हमारा फाइंड आउट हो जाएगा ये तीनों की टोटल, तो WIP आ रहा है 2,06,250, 2,06,250। अभी देखते हैं फिनिश गुड्स निकाल लेंगे हम। यहाँ पर फिनिश गुड्स का कितना पीरियड है 1 मंथ है। ओके फिनिश गुड्स 1 मंथ का पीरियड है, तो 15,000 इंटू 1 इंटू टोटल कॉस्ट कितना है 40 रुपीज़ है, लेकिन वो 40 रुपीज़ इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, तो इसकी वजह से यहाँ पर 35 रुपीज़ है इंटू 35। ओके इंटू 35, तो यहाँ पर अमाउंट निकालते हैं हम 15,000 इंटू 35 आ रहा है 5,25,000। ओके आ रहा है 5,25,000। नेक्स्ट है डेटर से, डेटर्स के लिए कितना 2 मंथ्स क्रेडिट है। ओके और कैश सेल से 25%। ओके तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15,000 इंटू 2 मंथ्स है इंटू डेटर्स हम एक्चुअली कॉस्ट बेसिस हम निकाल लेंगे 35 इंटू 35 इंटू 75%, क्योंकि कैश सेल्स हमारे कितने परसेंट है कैश सेल्स हमारे 25% है, मतलब क्रेडिट सेल्स कितने रहेंगे 75% रहेंगे, क्रेडिट सेल्स रहेंगे 75%। ओके तो यहाँ पर आंसर निकाल लेते हो कितना आता है 1 लाख नहीं सॉरी 15,000 इंटू 2 इंटू 35 इंटू 75 डिवाइड बाय 100, तो वो आ रहा है 7,87,500, 7,87,500। और फाइनली कैश हमें प्रोवाइडेड है प्रॉब्लम में, तो इसकी वजह से ये टोटल एसेट हो गया 21,38,750। ओके अभी करंट लाइबिलिटी देखते हैं। करंट लाइबिलिटी में ये क्रेडिटर्स के लिए 1 मंथ क्रेडिट है। ओके क्रेडिटर्स के लिए 1 मंथ क्रेडिट है, तो मैं एक्चुअली यहाँ पर देखे 15,000 इंटू 1 मंथ क्रेडिट है, इसकी वजह से इंटू 1। और रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट है 20। ओके तो इतना हमारा ये निकल के आ जाएगा, क्रेडिटर्स हमारे आ जाएंगे यहाँ पर 15,000 इंटू 15,000 इंटू 1 इंटू 20। ओके यहाँ पर 15,000, यहाँ पर एक्चुअली गलती से एक्चुअली 1,50,000 हो गया है, तो 15,000 चाहिए। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस का पीरियड कितना दिया है 1 मंथ है, आउटस्टैंडिंग वेजेस का पीरियड है 1 मंथ, तो 1 मंथ के लिए हम निकालेंगे 15,000 इंटू 1 इंटू पर यूनिट कॉस्ट कितना है रॉ मट अभी क्या हम देख रहे हैं वेजेस है, वेजेस का पर यूनिट कॉस्ट कितना है 5 रुपीज़ है इंटू 5, तो यहाँ पर वेजेस आ गया
15,000 इंटू 1 इंटू 5, 75,000। ओके, ये आ गए 75,000। अभी देखते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस का पीरियड कितना है? हाफ मंथ है। ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस का पीरियड है हाफ मंथ है। तो अभी यहाँ पर हम लिख देंगे 15,000 इंटू 0.05 हाफ मंथ। ओके, इंटू वेजेस का कॉस्ट कितना है? नहीं सॉरी, ओवरहेड का कॉस्ट कितना है? ओवरहेड का कॉस्ट एक्चुअली 15 था, लेकिन 5 रुपये डिप्रिसिएशन माइनस करके बचेगा 10। ओके, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, 15,000 इंटू 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 75,000। ओके, इज इक्वल टू 75,000। तो देखिए, ये हमारा पूरा एसेट का टोटल हो गया। उसको नाम देते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। खाली करंट एसेट को बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल लेस लाइबिलिटीज। ये लाइबिलिटी का टोटल आ गया, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल हमारा आ गया 16,88,750, 16,88,750। ओके, तो इस तरह से एक्चुअली हमारा ये भी प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, ओके, हम एक्चुअली चैनल अभी देख रहे थे, एक्चुअली एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स हम देख रहे थे। ओके, आप देख रहे हैं लर्न विद सागर, ये ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन क्लास है। ओके, आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो ये मेरा यूपीआई आईडी है, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।